बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ मसालादार आलू गोभी, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही बताती चलूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे 1 कप ले लेती हूँ मैं ऑयल और इसमें डाल दूँगी 2 बड़े प्याज को लाइट ब्राउन होने तक मैंने इसे भून लिया था। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे अदरक को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनिस्बत अदरक लहसुन के, तो मैंने अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, क्योंकि गोभी जो होती है वो बादी होती है, इसलिए हमें अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना चाहिए। इससे जायका भी बहुत मज़ेदार आता है। तो उसके बाद अदरक और लहसुन को मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से हल्की आंच पे भून लिया था, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, जो कि बड़े साइज़ के 2 थे, तो उन्हें मैंने बिल्कुल पत्ती फॉर्म में डाल दिया। और यहाँ पे देखिए कि जब अच्छे से टमाटर भून जाएंगे तो मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। बहुत ही लजीज बनेगी ये गोभी। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो कि 1.5 चम्मच था, और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहें। तो इन्हें भी 2 से 4 मिनट के लिए लाइट फ्लेम पे जितना भूनेंगे और जितना ज़्यादा भूनेंगे आप, उतनी ही अच्छा जायका आएगा। तो ये देखिए, ये मसाला भुनने की निशानी सबसे पहले ये है कि वो उसका ऑयल बाहर आ जाएगा। तो अच्छे से ऑयल साइडों पे आ चुका था और अच्छे से यहाँ पे मसाला भुन चुका था। बहुत ही लजीज सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे और मज़ीद पानी डाल दूँगी, ताकि जो मसाला है ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए, जो आलू हैं वो अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाएं। क्योंकि अगर हमारा मसाला खुश्क रहेगा तो हमारे आलू अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, कहीं मसाला लगेगा तो और कहीं नहीं लगेगा। तो ज़रूरी है कि मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसे ग्रेवी बनाएं, फिर शामिल करें आप अपने आलू। तो यहाँ पे आलू को 10 से 15 मिनट के लिए मैं भून लूँगी, और बहुत अच्छे से भूनूँगी ताकि इसके थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा कप के करीब मज़ीद पानी, ताकि मसाला चिपके नहीं और आलू भी अच्छे से गलना शुरू हो जाए। तो इन्हें मैं पानी डाल के मैं ढाँप दूंगी, ताकि ये आलू अच्छे से गलें। और ज़बरदस्त सा कलर बन के तैयार है। और इसके बाद हमने इसे अच्छे से और मज़ीद थोड़ी सी देर के लिए भून लेना है। और अब मैं इसमें कर दूंगी गोभी को शामिल। कुछ लोग बारीक गोभी कटी हुई डालते हैं और कुछ लोग मोटी कटी हुई गोभी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बारीक काट ली थी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं थी, लेकिन अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो थोड़ी सी आप बारीक काटिए। बहुत ही शानदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम ढाँप देंगे। और फिर उसके ढाँपने के बाद क्या होगा कि इसमें भी जायका वैसे ही शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 10 से 15 मिनट के बाद शानदार सी गोभी, हल्की सी आंच पे रखिएगा ताकि ये गोभी अपने ही पानी में, देखें इसने पानी कितना बहुत छोड़ दिया है, अपने ही पानी में गलेगी। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली गोभी रखनी है तो इसमें मज़ीद पानी आपको आधा कप या फिर गिलास हस्बे ज़रूरत आप पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ज़बरदस्त सी गोभी गलना शुरू हो गई थी। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी बहुत ही बेहतरीन सा टच देने के लिए 2 चुटकी कसूरी मेथी, जिससे कि सब्ज़ी का जायका और भी बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 चुटकी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया इसको। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सी टिप ये है कि जब हमने कसूरी मेथी डाल लेनी है तो उसे 5 मिनट के लिए लाजमी भूनना है, ताकि उसका भी कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और खुशबू बेहतरीन सी आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी और रस मिसा सा सालन चाहिए था, जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ढाँप दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कि 10 से 15 मिनट के बाद बेहतरीन सा सालन बन के तैयार था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और बताइएगा
कि आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। इसके साथ ही मैंने इसमें, जबकि ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार थी, तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्चें और धनिया। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 5 मिनट के लिए दम दे देंगे हरी धनिया और हरी मिर्चों को डाल के। तो यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन सी लजीज सी और खुशबूदार सी गोभी आलू का सालन बन के तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो।